हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने जब गरीब बच्चे को बादशाह बना दिया। हिंदुस्तान में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के दौरे हुकूमत में एक बहुत ही गरीब बेवा औरत रहा करती थी जो बड़ी नेक और इबादत गुजार बंदी थी। उस बेवा की एक नाबीना बेटी और एक बेटा था जिसका नाम हसन था। हसन 15 साल का था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपनी बेवा माँ और अपनी नाबीना बहन का पेट पालता था। एक दिन उसे कोई भी मजदूरी नहीं मिली, जबकि घर में पिछले 3 दिन से खाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ था। मजदूरी नहीं मिलने पर हसन अपनी माँ के सामने बैठकर रोने लगा। नेक माँ ने अपने बेटे को तसल्ली दी और वही दूसरी तरफ सख्त सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन उनके पास गर्म कपड़े और लिहाफ भी नहीं थे। एक रात हसन की बहन को पसली में बहुत दर्द उठा और उसका इंतकाल हो गया। मोहल्ले वालों ने मिलजुल कर उसके कफन और दफन का इंतजाम कर दिया। अब सिर्फ हसन और उसकी बेवा माँ बचे थे। भूखा रहने का दौर उनका चल रहा था। उस वक्त दिल्ली में हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी शोहरत हुआ करती थी। उनकी दुआ और बरकत से लोग फैज़ पा रहे थे। हसन ने भी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में हाजिर होने का इरादा कर लिया ताकि अपनी बदहाली दूर कराने के लिए उनसे दुआ करा सके। जब हसन हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के बाहर पहुंचा तो शहजादा सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक खानकाह के अंदर से बाहर निकल रहा था, जबकि खानकाह के अंदर हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया लोगों के साथ बैठे कह रहे थे कि एक सुल्तान गया और दूसरा सुल्तान आ गया। हसन अभी खानकाह के बाहर खड़ा था। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम से कहा, जाओ बाहर जो सुल्तान खड़ा है उसे मेरे पास ले आओ। खादिम बाहर गया तो हसन को गरीब हालत में देखकर वापस आ गया और अर्ज़ किया कि हजरत बाहर कोई बादशाह नहीं है, सिर्फ एक नौजवान खड़ा हुआ है जिसकी फटे पुराने कपड़े हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ वही तो आने वाले वक्त का बादशाह है, जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। जब हसन खानकाह के अंदर दाखिल हुआ तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मोहब्बत से फरमाया, बादशाह सलामत बैठ जाए। हसन बोला, हजरत मैं तो किस्मत का मारा एक गरीब इंसान हूँ, दीन और दुनिया के बादशाह तो आप हैं। हसन को क्या मालूम था कि माँ की दुआ की बदौलत अब उसे फैज़ मिलने का वक्त आ चुका था। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इफ्तारी के लिए रखा खाना हसन को दिया और कहा, इसे खा लो, ये बादशाहत का ताज है। हसन ने हुक्म के मुताबिक खाना खा लिया। कुछ दिनों के बाद हसन को एक शाही नजूमी के खेत में हल चलाने का काम मिल गया। एक दिन खेत में हल चलाते वक्त हसन को सोने के सिक्के और अशफियों से भरी एक देग मिली। उसने ईमानदारी के साथ उस देग को शाही नजूमी के हवाले कर दिया। वो शाही नजूमी सुल्तान तुगलक का बहुत करीबी और ख़ास लोगों में से था। उसने सुल्तान तुगलक को उसकी ईमानदारी के बारे में बताया। बादशाह हसन की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ और हसन को शाही दरबार में मुलाजिम रख लिया। कुछ अरसे के बाद हसन अपने दिमाग और अपनी काबिलियत की वजह से बादशाह के दरबार में सबसे खास लोगों में शामिल हो गया। जब शहजादा सुल्तान तुगलक हिंदुस्तान का बादशाह बना तब उस वक्त हसन दक्कन में था। दक्कन के लोगों ने आपस में राय मशवरा करके हसन को अपना बादशाह बना लिया। बादशाह बनने के बाद हसन अक्सर कहा करता था कि ख्वाजा हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दुआ ने मुझे गदाई से शाही तक पहुँचाया है, वरना मैं तो वक्त का मारा हुआ इंसान था। एक बार एक शख्स हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ पैसों की मदद मांगने के लिए आया। 3 दिन तक वो शख्स हजरत की खानकाह में रुका, लेकिन उसे कोई माली मदद नहीं मिली तो वो शख्स वापस घर जाने लगा। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपना नौलंद जूता मुबारक देते हुए कहा, इस फ़कीर के पास तुम्हें देने के लिए इन जूतों के अलावा कुछ भी नहीं। वो शख्स जूते लेकर चल पड़ा और सोचने लगा, अब इन पुराने जूतों का क्या करूँगा, और कहने लगा, हजरत ने अच्छा मजाक किया है, मेरे साथ रात हुई। तो वो शख्स एक सराय में ठहर गया। सराय से कुछ दूर अमीर खुसरो, जो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा भी थे, अपने लश्कर के साथ रात में पड़ाव किया तो अचानक अमीर खुसरो चिल्लाकर बोले, मुझे मेरे पीरो मुर्शिद की खुशबू आ रही है। वो खुशबू का पीछा करते करते उस सराय तक पहुंच गए और उस शख्स को जगाया और पूछा कि तुम हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से आ रहे हो क्या? वो शख्स आंखें मलता हुआ बोला, हाँ, मैं उनके पास मदद के लिए गया था, उन्होंने मदद के तौर पर अपने पुराने जूते दे दिए हैं। अमीर खुसरो ने जज्बात में उस शख्स से अपने पीरो मुर्शिद के जूते 7 चीतल जो उस वक्त का सिक्का हुआ करता था उसके बदले खरीद लिए। वो शख्स खुश हो गया और इस बात को जान चुका था कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह से उसकी मदद की। ये होते हैं अल्लाह के वली। दोस्तों, अल्लाह का जो वली होता है, अल्लाह ने हकीकत में उसे बहुत सी खूबियों से नवाजा होता है जो एक आम इंसान की समझ से बाहर होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह के वालियों से मोहब्बत करें और अल्लाह से इनके वसीले से दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और उनकी दुआ हमेशा कबूल करता है। अल्लाह तौला से दुआ है, अल्लाह हम सबको अपने नेक बुजुर्गाने दीन से सच्ची मोहब्बत व अकीदत रखने की तौफीक दे।